अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप भी ललन टॉप देख रहे हैं। यूपी की सियासत में कुछ हफ्ते पहले एक नेता की एंट्री हुई थी, बड़ा हल्ला हुआ था। अरविंद शर्मा गुजरात काडर के IAS अधिकारी थे, VRS लेकर बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के साथ ही पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेज दिया। लेकिन अरविंद शर्मा के साथ ही एक और नेता को बीजेपी ने विधान परिषद भेजा था। यूपी की पॉलिटिक्स में इस दूसरे नेता के रोल को तलाशा जा रहा है और रोल अब मिला। इस दूसरे नेता को यूपी के विधान परिषद का प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। वही विधान परिषद जिसमें बीजेपी अल्पमत में है और सबसे अधिक संख्या समाजवादी पार्टी के पास है। लेकिन राज्यपाल ने मनोनयन कर दिया बीजेपी के इस कद्दावर विधान परिषद सदस्य का। हम कुंवर मानवेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके मानवेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। संघ और बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की गुड लिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन अभी वाला बवाल पहले थोड़ा जान लीजिए। हाल ही में यूपी विधान परिषद में पार्टियों की ओर से सदस्य भेजे गए थे। विधान परिषद के स्पीकर थे समाजवादी पार्टी के रमेश यादव। 30 जनवरी को रमेश यादव का कार्यकाल खत्म होना था और नए स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं था, तो समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल का दरवाज़ा खटखटाया इस आशा में कि चुनाव होंगे। सपा को स्पीकर चुनाव में फिर से अपनी जीत दिख रही थी। क्यों? क्योंकि 100 सदस्यों की विधान परिषद में सपा के 51 हैं तो भाजपा के 32 सदस्य हैं। लेकिन लखनऊ के गलियारों में चर्चा है कि किसी समीकरण को देखते हुए भाजपा चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। लिहाजा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास प्रोटेम स्पीकर के लिए कुंवर मानवेंद्र सिंह का नाम गया। प्रस्ताव के तौर पर हरी झंडी आ गई। अब 30 जनवरी को घोषणा हुई और 31 जनवरी को राज्यपाल ने मानवेंद्र सिंह को शपथ भी दिला दी। अब सपा कह रही है कि भाजपा ने परिवाटियों को ध्वस्त किया, वरिष्ठ सदस्य को देना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर का पद या सभापति का पद, और अब भाजपा का कहना है कि उसने संविधान का पालन किया है। अब चर्चा तेज हो गई है कि कुंवर मानवेंद्र सिंह के सत्ता में आने के बाद अल्पमत में मौजूद भाजपा को विधान परिषद में अध्यादेशों पर वोटिंग को लेकर थोड़ी बढ़त तो मिलेगी, क्योंकि आखिर में बिलों पर वोटिंग से लेकर परमानेंट स्पीकर के चुनाव का सारा काम धाम प्रोटेम स्पीकर के मत्थे ही आता है। अब कुंवर मानवेंद्र सिंह पर भाजपा का इतना पक्का भरोसा होना कुछ नया नहीं है। मानवेंद्र सिंह झांसी से ताल्लुक़ रखते हैं और बुंदेलखंडी भाजपा नेता कहते हैं कि उधर की कहावत है कि साफ कहना खुश रहना। मानवेंद्र सिंह पर यह कहावत सटीक बैठती है। वो जितना ज़रूरी हो उतना ही कहते हैं और मानवेंद्र सिंह की राजनीति की शुरुआत ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होती है। 70 और 80 के दशक के शुरुआती समय तक संघ से जुड़े रहने के बाद मानवेंद्र सिंह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। देश में जब इमरजेंसी लगी तो मानवेंद्र सिंह जेल गए 2 सालों के लिए। नाम के आगे लगा लोकतंत्र सेनानी। इस उपनाम के साथ ही भारत में गैर कांग्रेसी दलों की राजनीति का अभ्युदय भी हो रहा था। आपातकाल खत्म होने के बाद जब देश में लोकतंत्र की फिर से स्थापना हुई और चुनाव हुए तो छात्र संघ चुनाव भी हुए थे। साल 1979 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मानवेंद्र सिंह ने भी अध्यक्ष पद का पर्चा भरा। चुनाव हार गए। लेकिन किसी चुनाव में पहली हार मानवेंद्र सिंह का ग्राफ पार्टी में ऊंचा ही करने वाली थी। देश की राजनीति में ये वही समय था जब जनसंघ टू भारतीय जनता पार्टी वाया जनता पार्टी का उदय हो रहा था। ये 1980 में यह ट्रांजिशन पूरा हुआ। बीजेपी प्रकाश में आई। बुंदेलखंड के अहम हिस्से झांसी को थोड़ा ज़्यादा तरजीह देनी थी, तो इस हिस्से का जिम्मा दिया गया मानवेंद्र सिंह को। पहले जिलाध्यक्ष बनाए गए। साल 1985 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना हुई। मानवेंद्र सिंह ने झांसी की गरौठा विधानसभा सीट पर अपनी नज़र गड़ाई। सामने थे कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजा समथर रणजीत सिंह जूदेव, 3 बार के विधायक थे इसी सीट से। अब उन्हें हराना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जूदेव ने 1977 में जब जनता पार्टी की कथित आंधी में भी इस सीट को कांग्रेस की झोली में लाकर रख दिया था। इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव की बात है ये। अब मानवेंद्र सिंह को इस सीट से टिकट दिया गया। मानवेंद्र सिंह ने जूदेव को लगभग 10,000 वोटों से हरा दिया था। अब स्थानीय लोग बताते हैं कि जूदेव को हराने के बाद तो मानवेंद्र सिंह ने लगभग खूंटा ही गाड़ दिया इस
वो पार्टी के लिए बहुत अहम हो गए, इसलिए भी क्योंकि 1985 के चुनाव में प्रदेश भर में भाजपा के कुल 16 नेता विधानसभा पहुंच सके थे। मानवेंद्र उनमें से एक थे। लेकिन ये चुनाव मानवेंद्र सिंह के अब तक के जीवन का पहला और आखिरी विधानसभा चुनाव था। 87 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके बाद साल आया 89, मानवेंद्र सिंह ने पर्चा भरा घरौठा से, लेकिन जोदेव ने पिछले चुनाव का बदला इस चुनाव में ले लिया। मानवेंद्र सिंह हार गए। इसके बाद ही अगले साल स्थानीय निकायों के चुनाव हुए। विधायकी से उतरकर स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए मानवेंद्र सिंह विधान परिषद पहुंच गए। 96 तक विधान परिषद में लगे रहे। साल 1997 में मायावती सरकार का तख्ता पलटा। कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने और मानवेंद्र सिंह बने यूपी जल विद्युत निगम के अध्यक्ष। ये पद कैबिनेट दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का था। अब 3 साल बाद साल 2000 में मानवेंद्र सिंह दोबारा विधान परिषद भेजे गए। बस एक बार के विधायक मानवेंद्र सिंह पर पार्टी ने इतना भरोसा क्यों दिखाया? कहा जाता है कि ये तो वो समय था जब नेताओं का जमीन पर किया गया काम, पार्टी के लिए किया गया काम मायने रखता था। और एक और बात कही जाती है, वो ये कि मानवेंद्र सिंह की राजनाथ सिंह से बहुत करीबी, और इस करीबी ने इस भरोसे में खासा रोल अदा किया। ये भी चर्चा होती रही। अब साल आया 2002। वरिष्ठ सदस्य होने के आधार पर मानवेंद्र सिंह को विधान परिषद का कार्यवाहक सभापति चुना गया। वो साल 2004 से 2006 तक विधान परिषद के उपसभापति भी रहे। अब 2006 में विधान परिषद में कार्यकाल खत्म हुआ। ये वो समय था जब भाजपा सत्ता से बाहर थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। साल आया 2016। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव जीत कर आई भाजपा की नज़र अगले साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर थी। मानवेंद्र सिंह को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष पद सौंप दिया गया। किसके करीबी हैं मानवेंद्र? स्थानीय लोग बताते हैं कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह ने साबित कर दिया कि वो सुर्खियों में न रहकर भी काम करने वाले नेता हैं। मानवेंद्र को बुंदेलखंड भेजने का फायदा मिला और विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की लगभग 19 सीटों पर भाजपा को जीत मिलती है। लोग बताते हैं कि संगठन के प्रति समर्पण और बुंदेलखंड का एक अगड़ी जाति का नेता होने के चलते मानवेंद्र सिंह, जो अब तक राजनाथ सिंह के ही करीबी थे, नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड लिस्ट में भी शामिल हो गए। संगठन का आदमी थे, इसलिए भी साल आया 2019। सीएम योगी ने मानवेंद्र सिंह को वो पद दे दिया जो अमूमन यूपी के मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। ये पद था बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष था। गाड़ी पर लाल बत्ती लग गई, मतलब फिर से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद, और अब जो है सो है ही। जनवरी 2021 में तीसरी बार विधान परिषद भेजे गए और अब प्रोटेम स्पीकर हो गए हैं। अब स्थानीय पत्रकार जानकारी देते हैं कि मानवेंद्र बुंदेलखंड के उन कुछ नेताओं में से एक हैं जिनके बारे में उनके विरोधी भी कुछ खराब नहीं बोलते हैं। सबसे बनाकर चलने वाले नेता के तौर पर देखे जाते हैं अमूमन। अब शायद इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद मानवेंद्र सिंह ने कहा था कि सदन की कार्यवाही चलाना मुझे अच्छी तरह से आता है। सभापति का काम होता है कि विपक्ष के सदस्यों का संरक्षण हो और सरकार के कामकाज में बाधा न आए। इस जिम्मेदारी को निभाना मैं बखूबी जानता हूँ। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। और खबरें तो इतना भी बताती हैं कि ऐसा कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा सभी विपक्षी पार्टियों में उनके दोस्त हैं। अब चलते चलते जान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर का काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना और स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है। निर्वाचित अध्यक्ष के अभाव में जब भी फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत की बात आती है तो प्रोटेम स्पीकर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ या सबसे सर्वाधिक बार चुनाव जीतने वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जब मानवेंद्र सिंह को ही 2002 में वरिष्ठता के आधार पर कार्यवाहक सभापति बनाया गया था, लेकिन इस परिपाटी को राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति माने ये ज़रूरी नहीं है। कैसी लगी ये खबर ज़रूर बताइएगा हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है राशिद। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप
इंस्टॉल कीजिए।